नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खरीफ फसल 2022-23 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को दी मंजूरी। कीमतों में वृद्धि से आत्मनिर्भरता बढ़ेगी, आयात पर निर्भरता भी होगी कम। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुमला से किया सर्वजन पेंशन योजना का शुभारंभ। कहा 60 साल से ऊपर सभी लोगों को मिलेगा प्रतिमाह 1000 रुपए पेंशन। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा रांची में महिला लाभार्थी सम्मेलन में हुए शामिल। कहा 8 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में दुनिया भर में भारत का मान सम्मान बढ़ा। आइकॉनिक वीक के तहत राज्यभर के विभिन्न जिलों में ऋण वितरण कार्यक्रम का आयोजन। राष्ट्रीयकृत बैंकों की ओर से करोड़ों रुपए के ऋण का किया गया वितरण। और भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान मिताली राज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी स्वरूपों से संन्यास की घोषणा की। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज खरीफ फसल 2022-23 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को मंजूरी दे दी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने नई दिल्ली में संवाददाताओं को इसकी जानकारी देते हुए बताया कि स्वीकृत दरें उत्पादन के अखिल भारतीय औसत लागत से कम 1.5 गुना अधिक हैं। उन्होंने बताया कि तिल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 530 रुपए, मूंग के लिए 480 रुपए और सूरजमुखी के बीज का 385 रुपए प्रति क्विंटल रखा गया है। ये दरें पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम है। श्री ठाकुर ने बताया कि इससे निवेश और उत्पादन में वृद्धि होगी तथा किसानों को लाभ होगा। 2022-23 के लिए खरीफ की 14 फसलों की सब वैरायटी सहित 17 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी का अनुमोदन किया गया है। और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि बुआई के समय अगर किसानों के ये आश्वासन होता है कि क्या दाम मिलने वाला है तो उससे उनका मनोबल भी बढ़ता है और उनको दाम भी बेहतर मिल पाते हैं। 2018-19 में जब सरकार ने निर्णय लिया कि लागत प्लस 50% पर एमएसपी तय करेंगे, उसको हमने लगातार लागू भी किया और उसके पालन के कारण किसानों को अच्छे दाम भी मिले, उनकी कमाई भी बढ़ी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज गुमला में सर्वजन पेंशन योजना का शुभारंभ किया। इस मौके पर समारोह को संबोधित करते हुए श्री सोरेन ने कहा कि 60 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों को अब पेंशन देने का प्रावधान किया गया है और कोटा सिस्टम हटा दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक हो गई है वे अपने क्षेत्र अधिकारी के पास जाएं और पेंशन मांगें। इस काम में कोताही बरतने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने कोरोना काल में भी विकास को गति देने का काम किया है। समारोह को वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव, महिला कल्याण मंत्री जोबा मांझी और विधायक भूषण तिर्की तथा जिंगा सुशासन होरो ने भी संबोधित किया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा आज आजादी के अमृत महोत्सव पर राजधानी रांची के वीर बिरसा नगर में महिला लाभार्थी सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने कहा कि पिछले 8 वर्षों में केंद्र सरकार हर मोर्चे पर सफल रही है और दुनिया में भारत का मान बढ़ाया है। श्री मिश्रा ने कहा कि केंद्र सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की भावना से काम करती है। 45 करोड़ से ज्यादा जनधन के खाते खोले, आर्थिक रूप से महिलाओं के सशक्तिकरण का काम हुआ। आप सब देखते भी बहुत सारा परिवर्तन आया है। मैंने भी अगले 3 दिन से अभी देखा। अभी तो मैंने ये देखा था कि सलवार सूट पे जेब लग गई, लेकिन अभी मैंने एक विज्ञापन देखा कि साड़ी भी जेब वाली आने लगी। कहने का तात्पर्य है महिलाओं का आर्थिक रूप से भी सशक्तिकरण हुआ, तभी जेब की आवश्यकता पड़ी। भारतीय रिजर्व बैंक के प्रमुख ब्याज दर में परिवर्तन किया गया है। रेपो दर 50 आधार अंक की बढ़त के साथ 4.9% हो गई है। मौद्रिक नीति समिति ने हाल ही में रेपो दर में 40 आधार अंकों की बढ़ोत्तरी की थी। रिजर्व बैंक ने मुद्रास्फीति की दर 6.7% और सकल घरेलू उत्पाद की दर 7.2% रहने का अनुमान व्यक्त किया है। झारखंड की विशेष जिला अदालत के मजिस्ट्रेट सतीश कुमार मुंडा ने 2009 के चुनाव आचार संहिता उल्लंघन मामले में आज राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को 1.5 महीने की सजा और 6,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। लालू यादव पर राष्ट्रीय जनता दल की बैठक आयोजित करने के लिए गढ़वा जिले के एक स्कूल के मैदान में बिना अनुमति हेलीकॉप्टर उतारने का आरोप था। लालू प्रसाद यादव ने आज अदालत में अपना गुनाह कबूल किया। वे इस
मामले में पहले ही 1.5 महीने की सजा काट चुके हैं, इसलिए उन्हें बरी कर दिया गया। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो एक इरादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। हजारीबाग में आइकॉनिक सप्ताह के तहत जिले में लगभग 100 करोड़ रुपए का ऋण विभिन्न लाभुकों को देने का लक्ष्य अभियान में निर्धारित किया गया है, जिसमें करीब 60 करोड़ का आवंटन भी कर दिया गया है और बाकी 40 करोड़ रुपए का ऋण वितरण आगामी 3 दिनों में किया जाएगा। इधर साहेबगंज जिले में टाउन हॉल में भी कार्यक्रम आयोजित कर बैंक ग्राहकों को विभिन्न योजनाएं, बीमा योजना और सुकन्या समृद्धि योजना समेत कई योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। खूंटी जिले में सभी बैंकों द्वारा आइकॉनिक सप्ताह के तहत कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। वहीं धनबाद जिले में बाबूडीह स्थित विवाह भवन में आयोजित क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए विधायक मथुरा प्रसाद महतो ने कहा कि बैंक से ऋण लेकर उसे चुकाने का इरादा रखें और ऋण लेते समय किसी दलाल के चक्कर में न रहें। आइकॉनिक सप्ताह के तहत चाईबासा में भी बेहतर कार्य करने वाले बैंक कर्मियों को सम्मानित किया गया और कुल 794 लाभुकों के बीच 24 करोड़ 53 लाख रुपए का ऋण वितरण किया गया। इधर बोकारो जिले के चास प्रखंड परिसर स्थित कला संस्कृति भवन में आज अग्रणी जिला बैंक ऑफ इंडिया द्वारा ऋण मेले का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग सारे राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा स्टॉल लगाए गए। सैकड़ों लाभुकों के खातों में मौके पर ही ऋण के पैसे ट्रांसफर किए गए, जबकि दर्जनों उद्यमियों का लोन पास किया गया। मौके पर बैंक ऑफ इंडिया के आंचलिक प्रबंधक सी गोपाल कृष्णा ने बताया कि आज 300 से 400 लोगों को ऋण मुहैया कराया गया। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार और राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की ओर से सिमडेगा में नगर भवन में ग्राहक जनसंपर्क अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि उप विकास आयुक्त अरुण वॉल्टर सांगा ने हर जरूरतमंद तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने पर जोर दिया। स्टैंड अप इंडिया, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, PMEGP, PMJDY आदि के तहत विभिन्न बैंकों द्वारा 615 लाभुकों के बीच 11 करोड़ 94 लाख रुपए के ऋण का वितरण किया गया। कार्यक्रम में 725 जन धन खाते खोले गए। 1576 लोगों को PMSBY, 1075 को PMJJBY, 610 को अटल पेंशन योजना का लाभ दिया। योजनाओं के क्रियान्वयन में बेहतर कार्य करने वाले कर्मियों को भी सम्मानित किया गया। आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर वित्त मंत्रालय की ओर से आउटरीच प्रोग्राम का आयोजन किया जा रहा है। कोडरमा के पंचायत संसाधन आइकॉनिक सप्ताह के तहत ऋण वितरण का आयोजन किया गया। इस मौके पर केंद्र प्रायोजित कई योजनाओं के लाभुकों को सीधे बैंक के माध्यम से राशि दी गई। अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, मुद्रा लोन, हाउसिंग लोन, एजुकेशन लोन बांटे गए। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंची विधायक डॉक्टर नीरा यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लोगों को स्वरोजगार से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है।
राज्य के स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने आज दुमका का दौरा किया। उन्होंने फूलो झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल का निरीक्षण किया और निर्माण कार्य की भी समीक्षा की। श्री सिंह ने स्वास्थ्य विभाग और मेडिकल दुमका जिले में सिंचाई सुविधा के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की समस्याएं सुनी और जल्द ही उनके निराकरण का भरोसा जताया। दुमका जिले में सिंचाई सुविधा विकसित करने के लिए अब पीएम कुसुम बी योजना के तहत किसानों को सोलर पंप सेट अनुदान पर दिए जा रहे हैं। और अधिक जानकारी के साथ हमारे दुमका संवाददाता। दुमका जिले में सिंचाई सुविधा विकसित करने के लिए अब पीएम कुसुम बी योजना के तहत किसानों को स्टैंड एलोन सोलर पंप अनुदान पर दिए जा रहे हैं। इस योजना के तहत सोलर पंप की कुल लागत का 30% खर्च केंद्र सरकार वहन कर रही है, जबकि पंप की कीमत की शेष राशि पर करीब 66% अनुदान राज्य सरकार दे रही है। इस योजना का लाभ उन किसानों को दिया जा रहा है जिनके पास कूप या पानी के अन्य स्रोत हैं और जिनके खेतों तक बिजली की पहुंच नहीं है। इस योजना की कार्यान्वयन में झारखंड रिन्यूएबल डेवलपमेंट एजेंसी यानी जरेडा, आत्मा परियोजना और जिला कृषि पदाधिकारी कार्यालय सम्मिलित रूप से काम कर रहे हैं। आर.के. नीरद, आकाशवाणी समाचार, दुमका। और अब सुनते हैं अमृत महोत्सव क्विज। आजादी का अमृत महोत्सव। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रांची स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर साप्ताहिक विशेष प्रश्नोत्तरी का आयोजन कर रहा है। सेंट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड और मिशन ब्लू फाउंडेशन अमृत महोत्सव क्विज में आकाशवाणी समाचार रांची के साथ सहयोगी के रूप में शामिल है। आज का प्रश्न है, झारखंड के किस स्थान पर अंग्रेजों ने जलियांवाला बाग की तर्ज पर गोलियां चलाई थीं? श्रोता अपने उत्तर ईमेल के माध्यम से rnuairranchiamrit@gmail.com पर कल शाम 5 बजे तक भेज सकते हैं। आप जवाब के साथ अपना नाम, पता, फोटो और फोन नंबर भी भेजें ताकि लकी विजेता बनने पर आपका ई प्रमाण पत्र और पुरस्कार आप तक पहुंचाया जा सके। विजेता की घोषणा कल शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार में की जाएगी। संक्षिप्त खबरें। रांची के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त छवि रंजन ने मांडर विधानसभा उपचुनाव के मतगणना स्थल स्थित स्ट्रांग रूम और मतगणना कक्ष का आज निरीक्षण किया। सरायकेला जिले में आदित्यपुर थाना क्षेत्र के 7 वाहिनी दुर्गा मैदान में हुई आपसी गोलीबारी में 3 लोगों की मौत हो गई है। लोहरदगा जिले में पुलिस और सीआरपीएफ जवानों ने साझा अभियान चलाकर 415 कारतूस और तार समेत अन्य विस्फोटक सामग्रियां बरामद की। रांची के बुंडू थाना पुलिस ने अवैध रूप से लॉटरी खिलाकर लोगों से पैसा ठगने के मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। पलामू जिले में पुलिस ने रेलवे पटरी निर्माण कार्य में लगने वाले तांबे की तार की चोरी मामले में 4 आरोपितों को गिरफ्तार किया। और भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान मिताली राज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी स्वरूपों से संन्यास की घोषणा की। उन्होंने सोशल मीडिया पर यह घोषणा की है। मिताली अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी हैं। भारतीय महिला निशानेबाज अवनी लेखरा ने कल फ्रांस में पैरा निशानेबाजी विश्व कप में विश्व रिकॉर्ड स्कोर के साथ स्वर्ण पदक जीता। इस जीत से लेखरा ने 2024 के पेरिस पैरालंपिक खेलों के लिए अपनी जगह पक्की कर ली है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खरीफ फसल 2022-23 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को दी मंजूरी। कीमतों में वृद्धि से आत्मनिर्भरता बढ़ेगी, आयात पर निर्भरता भी होगी कम। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुमला से किया सर्वजन पेंशन योजना का शुभारंभ। कहा 60 साल से ऊपर के सभी लोगों को मिलेगा प्रतिमाह 1000 रुपए पेंशन। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा रांची में महिला लाभार्थी सम्मेलन में हुए शामिल। कहा 8 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में दुनिया भर में भारत का मान सम्मान बढ़ा।
आइकॉनिक वीक के तहत राज्यभर के विभिन्न जिलों में ऋण वितरण कार्यक्रम का आयोजन, करोड़ों रुपए के ऋण का किया गया वितरण और भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान मिताली राज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी स्वरूपों से संन्यास की घोषणा की। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।